कि कंगना जी के बातों को हम लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कह देती हैं उसका बहुत बड़ा मीनिंग नहीं होता। दिक्कत क्या है हमारे मीडिया के साथ? ये है मिश्रा जी का फैसला। दोस्ती जो किसी से की जाए, दोस्ती जो किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। जी हाँ, ये बात पवन कुमार वर्मा, जो फॉर्मर डिप्लोमेट भी रहे हैं, एक ऑथर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, इन्होंने अदालत कार्यक्रम में, जो रजत शर्मा जी की अदालत कार्यक्रम है, उसमें कंगना रनौत जी को ये सलाह दी। आज ये एपिसोड और अदालत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि लगातार कंगना जी विवाद में रही हैं, किसी न किसी कारण से। वो स्वयं कहती भी हैं, वो किसी को छोड़ती नहीं, उनके व्यंग्यवान हर किसी पे चलता है। वो बॉलीवुड के ऊपर भी चलता है, पॉलिटिशियंस के ऊपर भी चलता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर भी चलता है और विपक्ष के ऊपर भी चलता है। शायद उनकी ये फितरत है। आज अदालत कार्यक्रम में जो और जिस प्रकार की बयान वो लगातार देती रही, वो बहुत सारे मायनों में काफी आपस में टकराने वाले बयान भी थे। जैसे उन्होंने अपनी एक सफाई दी कि जब वो कहती हैं भारत 2014 में स्वतंत्र हुआ, तो उनके स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि वास्तव में उससे पहले की जो स्थिति थी, उसमें लोग मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे या आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे। बहुत सारी बातें उन्होंने की, अब सबका जिक्र करना मुश्किल है मेरे लिए। वहीं पर जब पहले के कार्यक्रम आप देखेंगे, तो कन्हैया कुमार जैसे लोग जब इस प्रकार के नारे लगाते थे कि हमें चाहिए आजादी, भूखमरी से आजादी, वगैरह वगैरह वगैरह, तो यही कंगना जी उसे देश तोड़ने वाला कहती थी। लेकिन आज जब उन्हें यह एहसास हुआ कि 1947 में भारत आजाद हुआ, और जब वो कहती हैं कि 2014 में भारत आजाद हुआ, तो वास्तव में वो महात्मा गांधी, नेहरू, बाल, लाल, पाल, सुभाष बाबू, इन सब की जो मेहनत थी, उसको वो शून्य कर देती हैं। शायद पार्लियामेंटेरियन बनने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने ये बात कही अपने आप को उस इल्जाम से एब्सॉल्व करने के लिए कि वास्तव में वो देश की आजादी की बात नहीं कर रही हैं। आजादी बहुत प्रकार की होती है। वो एक मेंटल आजादी होती है, कल्चरल आजादी होती है, ढेर सारी आजादी होती है, इसकी बात कर रहे थे। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर वो जिस प्रकार से इंदिरा जी की तारीफ भी कर रही थी, दुर्गा से उनकी तुलना कर रही थी, जो उनके बारे में कहा जाता है उसको वो जस्टिफाई कर रही थी। 71 में इंदिरा जी ने किस प्रकार से पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, उसको काफी गर्व से वो कह रही थी, बहुत सारी बात। और साथ में ये भी कह रही थी कि हमारा सारा खानदान, जो उनका परिवार है, वो कांग्रेसी ही रहा है। फिर कांग्रेसी को वो देश तोड़ने वाली भी कहती हैं। अब ये समझ में हमें भी नहीं आता है कि किस प्रकार जब उनका परिवार सारा कांग्रेसी था और वो कांग्रेसी अगर देश तोड़ रहा था, तो वो कहना क्या चाहती हैं कि क्या उनके जो लोग थे, उनके जो भी रिलेटिव्स, पापा या दादाजी या उनसे ऊपर, वो क्या देश तोड़ने वालों के साथ थे? मैं बात करना चाहता हूं पवन कुमार वर्मा जी की, जो अदालत के इस कार्यक्रम में, जिसमें कंगना जी थी, उसमें वो जज थे। और जज की जो लास्ट भूमिका होती है इस कार्यक्रम में, आप सभी जानते हैं कि जज अपना आखिरी फैसला सुनाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई कि जब जज अपना फैसला सुना रहे थे, उस समय भी कंगना जी बीच बीच में लगातार इंटरप्ट कर रही थी। तो जज को आखिरकार कहना पड़ा कि देखिए, अगर आप बीच बीच में इंटरप्ट करेंगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये हास्यास्पद है, क्योंकि एक कार्यक्रम की बात है, लेकिन ये इस बात का भी द्योतक है कि कंगना जी किस माइंडसेट से बोलती हैं, क्या कहती हैं और क्या करती हैं। इवन जज के फैसला सुनने तक भी वो शांत नहीं रह सकती। उन्होंने बहुत सारी बातें कही जज ने, लेकिन आखिर में उन्हें एक हिदायत भी दी कि आप दुनिया को समझने की कोशिश करें, बहुत जल्दबाजी बोलने में ना करें, और सारी दुनिया आपकी दुश्मन नहीं है। आप ये ना समझें कि सब कोई आपकी दुश्मन है। इसलिए उन्होंने एक शेर भी सुनाया कि जब किसी से दोस्ती की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो ये तमाम चीजें एक जज के मुंह से मैंने जब सुना, और जिस प्रकार से कंगना जी का रिएक्शन था,
तो मैं एक निष्कर्ष पर जरूर पहुंचा। लगातार उन्होंने इंटरव्यू दिया है अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए, प्रमोशंस के लिए। उन तमाम बातों से मुझे एक निष्कर्ष पर मैं जरूर पहुंचा। इवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की या डांट लगाया, जो भी आप इसे कह लें, जिस प्रकार से भी कह लें, कि कंगना जी के बातों को हम लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कह देती हैं, उसका बहुत बड़ा मीनिंग नहीं होता। दिक्कत क्या है हमारे मीडिया के साथ कि हम इन बातों में मजा लेते हैं, टीआरपी ढूंढते हैं, रेटिंग्स ढूंढते हैं और इन बातों को फैलाने की कोशिश भी करते हैं। कंगना जी एक बेहतरीन कलाकार है, बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। मिश्रा जी का फैसला में भी उनके लिए यही संदेश है कि वो एक्टिंग पर ध्यान दें। बहुत शानदार एक्टर हैं और उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। जो कुछ भी आज तक उन्होंने किया है, इसके बाद भी बहुत कुछ बाकी है और उस ओर अगर वो ध्यान देती हैं तो भारत के बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी वो एसेट हैं और उसको और आगे तक बढ़ा पाएंगी। राजनीति और राजनीतिक स्टेटमेंट से वो जितनी दूर रहेंगी उनके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उनके एक स्टेटमेंट के बाद जिस तरह की बातें लगातार होती है, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे विपक्ष के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों, वो वास्तव में कंगना जी को भी मानसिक प्रताड़ना देता होगा और हम नहीं चाहते कि भारत की एक बेहतरीन अदाकारा किसी प्रकार की प्रताड़ना से गुजरे। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।